कि अगर हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से बट अलग अलग एंगल पे थ्रो करें तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, ऐसा कौन सा उन एंगल्स में रिलेशन होगा कि उन दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, कितने एंगल पे, θ1 एंगल पे। तो पहले ऑब्जेक्ट को हमने θ1 एंगल पे थ्रो कर दिया, तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ रेंज है, मान लीजिए कि रेंज क्या है, r1। ठीक है, थ्रो करने की वेलोसिटी u है, तो सीधी सी बात है इस सिचुएशन के लिए जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, u² sin 2θ1 अपान g। ये रेंज आ गई पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब मान लीजिए कि दूसरा ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया बट ऐसे, ठीक है, आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्शन एंगल रखा θ2, ठीक है, इसके लिए वेलोसिटी वही सेम रखी u। अब इसके लिए मान लीजिए कि रेंज वही हो जाती है, इस रेंज को हम r2 कह देते हैं और अभी इन दोनों रेंज को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। क्यों, क्योंकि r1 = r2 आपको साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना अगर 45 से कम एंगल है तो कहीं गिरती है ऑब्जेक्ट, 45 मैक्सिमम गिरती है, उससे ज़्यादा एंगल होने फिर कम होने लगती रेंज। तो एक ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है कि छोटे एंगल और बड़े एंगल दोनों से थ्रो करने पर रेंज बॉडी की क्या रहे, सेम रहे। ये सिचुएशन सोचनी है। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप r2 निकालते हैं, यहाँ लिख देंगे फॉर सेकेंड प्रोजेक्शन, और ये वाला क्या था, फॉर फर्स्ट प्रोजेक्शन। अब सोचिए बच्चों, इस सिचुएशन में r2 = क्या आएगा, u² sin 2θ2 अपान g। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसमें देखें तो r1 = r2 करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से दो एंगल हो सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि दोनों बॉडी की रेंज क्या हो जाए, सेम हो जाए, जबकि प्रोजेक्शन एंगल क्या है, सेम, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो बच्चों दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देंगे, तो r1 की वैल्यू देखिए u² sin 2θ1 अपान g बराबर u² sin 2θ2 अपान g। अब बच्चों यहाँ पे u² से u² कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे sin 2θ1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, sin 2θ2। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन को हटा देते हैं आपस में इधर उधर इन्वर्स फंक्शन करके, तो आप क्या पाएंगे, 2θ1 = 2θ2, यानी कि θ1 = θ2। तो भाई जब सेम प्रोजेक्शन एंगल रहेगा, एक ही एंगल पे सेम वेलोसिटी दो चीज़ों को थ्रो करेंगे तो उनको की तो रेंज सेम होना स्वाभाविक है। हमको तो अलग अलग एंगल के लिए चाहिए, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं इन्वर्स लेंगे दोनों तरफ साइन का। हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो sin 2θ1 इसको मैं लिख सकता हूँ sin पाई - 2θ1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पाई क्या, 180 - 2θ बराबर sin 2θ होता है। ओके, बराबर sin 2θ2। ठीक है, अब साइन से साइन को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, पाई - 2θ1 = 2θ2 या फाई = 2θ1 + 2θ। ये इधर से उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, θ1 + θ2 = π/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं θ1 बराबर 90 - θ2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोजेक्शन एंगल θ2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 - θ2 होना चाहिए। या ऐसे ही हम सोच सकते हैं अगर एक प्रोजेक्शन एंगल θ1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 - θ1 होना चाहिए। इससे ये पता चला कि अगर आप किसी बॉडी को 15 डिग्री पे थ्रो करें और उसी वेलोसिटी से 90 - 15 मतलब 75 डिग्री पे थ्रो करें
तो इन दोनों ही प्रोजेक्शन के लिए, इन दोनों ही एंगल के प्रोजेक्शन के लिए क्या होगी, उस दोनों बॉडियों की रेंज सेम होगी। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रोजेक्शन के लिए उस ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपने एक बार θ1 एंगल से थ्रो किया, दूसरी बार θ2 एंगल से थ्रो किया, तो उन दोनों एंगल का सम कितना है, अगर 90 है तो 100% वो बॉडी दोनों एक ही जगह पर गिरेंगी, मतलब उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। इस आर्टिकल को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट।